पंचायत की समितियों के कार्य एवं शक्तियां। पंचायत समितियों के कार्य एवं शक्ति। कुल मिला के हर समिति अलग अलग तरह का कार्य करती है। जनरली मैं आपको बताऊं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। सामान्य प्रशासन समिति है, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ाई से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्रशासन में क्या क्या होता है। प्रशासन में जैसे उसके आय व्यय का बजट पेश किया जाएगा, स्थापना की बात की जाएगी, इसका एस्टेब्लिशमेंट होगा, उनके वेतन भत्तों के बारे में बात करेंगे, खर्च वगैरह के बारे में बात होंगे, इन सब चीजों के बारे में बात होती है। स्वास्थ्य समिति है तो क्या काम करेगी भाई? महिला बाल विकास के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, सफाई के बारे में, यही बात है। कृषि समिति क्या बात करेगी? तो समानतः जो जिस चीज की समिति होती है वो काम करती है। लेकिन फिर भी अपन एक एक करके देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं किसका? ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत में कितनी समिति होती है बताते जाइएगा। पहली समिति सामान्य प्रशासन है ना। सामान्य प्रशासन का काम क्या क्या रहेगा? काम रहेगा एक तो स्थापना, सेवा वगैरह मामले रहेंगे वो, ठीक। प्रशासन और क्या रहेगा? बजट, लेखा, कराधान, बजट, लेखा, कराधान, ये सब पढ़ने वाले हैं ना। किसी में देखा कि बहुत सारी किताबों में बजट, लेखा, कराधान के बारे में कुछ दिया ही नहीं, कानूनी निर्माण के बारे में कुछ दिया ही नहीं। तो उसके बारे में मैं बहुत सारी चीजें निकाला हूं आप लोगों के लिए, वो दूंगा मैं। नागरिक आपूर्ति, ठीक, मतलब पीडीएस वाले के नागरिक आपूर्ति मतलब पीडीएस, ये पूछने का संभावना बन सकता है। बाकी चीज ज्यादा उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और अन्य जो काम किसी को नहीं दिया गया है, अन्य किसी को नहीं सौंपा गया है, वो किसको दिया जाएगा? सामान्य प्रशासन समिति को दिया जाएगा। वो सारे काम जो किसी और को नहीं दिया गया वो किसको मिल जाएगा? सामान्य प्रशासन को। शिक्षा, दूसरा समिति कौन होता है? शिक्षा। इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई? हाँ, उपाध्यक्ष है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण क्या क्या काम करेंगे? एक तो शिक्षा से संबंधित और विद्यालय से संबंधित, विद्यालय निरीक्षण वगैरह, ठीक, विद्यालय का निरीक्षण वगैरह का काम करते हैं। और ये कौन करता है? उप सरपंच जाके करते रहता है। शिक्षा समिति का अध्यक्ष वही होता है, ठीक। दूसरा, आंगनबाड़ी भी इसमें जोड़ लीजिए। स्वास्थ्य में, समाज कल्याण में आंगनबाड़ी। और क्या क्या है इसमें? टीकाकरण, परिवार नियोजन, और क्या है? समाज कल्याण है इसमें। तो पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए जो भी कार्यक्रम होंगे वो कार्य इसमें किया जाएगा। एसटी, एससी, ओबीसी के लिए जो कार्यक्रम होंगे वो कार्यक्रम संबंधित, जो मतलब उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन वगैरह मिलता है, तौर वगैरह के बारे में जो मिला, महिला बाल विकास के बारे में, महिला एवं बाल विकास, इनसे संबंधित जो भी योजना है, जो भी निर्माण है, ये असल में योजना बस ग्राम पंचायत के तहत रखिएगा। ये योजना का निर्माण नहीं करते। ग्राम पंचायत वाले क्या करते हैं? 3 पंचायत है ना, कार्य जो मैं बता रहा हूं उनका 3 चीज समझिएगा, मूल बात को समझिएगा। फॉलो करने का जो काम है, जमीनी स्तर पर लागू करने का जो काम है, वो किसका है? ग्राम पंचायत का है। जनपद पंचायत का क्षेत्र तो है, लेकिन उस क्षेत्र में छोटे छोटे ग्राम पंचायत से मिलकर बनता है। तो जनपद पंचायत की जितनी भी योजनाएं होंगी उनका सारा क्रियान्वयन कौन करेगा? ग्राम पंचायत। क्रियान्वयन करने का काम किसका है? ग्राम पंचायत। बीच वाला है जनपद पंचायत। जो भी योजना है, एक काम को छोड़कर, मेला, बाजार, इनको छोड़कर बाकी सारे कामों के बारे में वो सिर्फ क्या करता है? समन्वय करने का काम करता है। बीच में है, इधर है जिला पंचायत और इधर है ग्राम पंचायत। वो समन्वय का काम करेगा सभी क्षेत्रों में। और जिला पंचायत जितना काम करेगा, 2 काम करेगा। एक तो वित्त धन उपलब्ध कराएगा, उनका पुनर्वितरण करता रहेगा, ठीक है, लोगों को देता रहेगा। जिला पंचायत का कोई क्षेत्र नहीं, क्योंकि जिला पंचायत के क्षेत्र में क्या है? जनपद पंचायत भरे पड़े हैं, और जनपद पंचायत के दायरे में कौन भरा पड़ा है? ग्राम पंचायत। काम अनंता करना किसको है? ग्राम पंचायत को। बाकी सब लोग मॉनिटरिंग, निर्देशन, समन्वय, यही सब काम करते हैं। मेन काम किसको करना है? ग्राम पंचायत को, ठीक। तो ये सब किसका हो गया? शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति का हो गया। निर्माण और विकास समिति, निर्माण एवं विकास। निर्माण और विकास समिति में कौन कौन है? योजना का निर्माण,
योजना निर्माण, उनका प्रबंधन, ठीक, क्रियान्वयन। ये योजना निर्माण वो वाला योजना निर्माण नहीं है, प्लानिंग नहीं करते हैं लोग, बस इसको फॉलो कैसे करें इसका प्लानिंग करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए महिला बाल विकास से संबंधित कोई योजना है, स्वयं सहायता समूह चलाना है, तो स्वयं सहायता समूह कैसे चलाया जाए इसकी योजना बना सकते हैं। बाकी स्वयं सहायता समूह के बारे में नियम कानून योजना जो बनाना हो किसका बनाना होगा, राज्य सरकार का काम। ग्राम पंचायतों, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का काम नहीं है, योजना राज्य सरकार ही बनाती है। और उस योजना को कैसे संचालित किया जाए इसकी योजना ये कौन बनाता है, ये, ठीक। इसके बाद पर्यवेक्षण वगैरह, साथ में योजना, इसमें निर्माण में ना उद्योग भी जुड़ा होता है। उद्योग से संबंधित जितने, ग्रामोदय से संबंधित जितने भी काम होंगे, लघु और कुटीर उद्योग होंगे, वो यहां मिलेंगे आपको। इसके बाद कौन सी समिति होती है, कृषि और पशुपालन। कृषि, पशुपालन और वन, हाँ इसी में है, किसमें है भाई, वन किसमें है, नहीं वन जो है ना इसको हटा दिए, ग्राम पंचायत की समिति में वन नहीं, कृषि और राजस्व और वन एक साथ है, कृषि, हाँ कृषि, राजस्व और वन एक साथ है, और वन, ठीक। इस समिति में क्या क्या रहेंगे, एक तो कृषि संबंधित जितना भी रहेगा, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, ठीक, कृषि और सिंचाई, ठीक, एक कृषि संबंधित हो गया। साथ में श्रम, उद्यान की भी इसमें ले लीजिए आप, उद्यानिकी और श्रम, ये क्षेत्र किसके रहेंगे, इसके रहेंगे। इसके अलावा कृषि में और क्या क्या रहेंगे, ये वन में वन वाला मामला रहेगा, राजस्व में भू राजस्व वगैरह मामले रहेंगे, उपकर वगैरह रहेंगे, और भूमि विकास से संबंधित कार्यक्रम होगा, भूमि विकास, ठीक। और वन में एक चीज और भी है, क्या बोलते हैं, सामाजिक वानिकी, क्या बोलते हैं इसको, सामाजिक वानिकी, हाँ सामाजिक वानिकी राष्ट्रीय योजना है रहने के लिए, लेकिन इसको संचालित कौन करता है, ग्राम पंचायत ही संचालित करवाती है। इस सामाजिक वानिकी के प्रोग्राम में ये समझ लीजिए कि जो आम लोग हैं, मतलब आसपास के जो लोग होंगे, गांव के जो लोग होंगे, उनको वनों के संरक्षण के लिए क्या किया गया है, उनको नियुक्त किया गया, वन मित्र बनाया गया है उनको, और ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि वो लोग तो, क्योंकि जनजातियां जो गांव के लोग हैं वो वनों का उपयोग तो करेंगे ही, लेकिन ऐसा उपयोग करेंगे कि वनों का पुनरुत्पादन हो सके। मतलब उनको विनाशकारी उपयोग न करके कैसे करेंगे, मीडियम स्टेज, मतलब सूखी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, और लेकिन जो कच्चा लकड़ी काटेगा उसको वो पकड़ भी सकते हैं, ठीक है, और अपने जरूरत भर की चीजों का वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समाज, मतलब वन को समाज से जोड़ने के लिए जो सामाजिक वानिकी बनाया गया है, ठीक। और कृषि पशुपालन, और पांचवी जो समिति है वो कौन सी समिति है, ग्राम गौठान समिति। इसके बारे में तुरंत पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ा सा आपको नया है, 2019 में नया है, इस समिति हो गई, ये ग्राम पंचायत का हो गया। उसी तरीके से जनपद और जिला का एक जैसा है, सेम, जनपद में और जिला में जो समिति होती है उनकी सेम होते हैं। पहला है सामान्य प्रशासन में, सामान्य प्रशासन में, सामान्य प्रशासन में क्या क्या रहेगा, स्थापना और कोष, जो हमने इससे पहले पढ़ा। इसमें एक चीज याद रखिए, जो एक्स्ट्रा चीज है वो बता रहा हूं, एकीकृत ग्रामीण विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास। एकीकृत ग्रामीण विकास का मतलब समझ लीजिए, पूरी योजनाएं ग्राम पंचायत में संचालित होती हैं। अब ग्राम पंचायत में जो योजना संचालित होती है, अब 20 प्रकार की योजना है, कितने प्रकार की, बहुत सारी योजना संचालित हो रही हैं, और सारी योजनाओं को किनको कौन फॉलो करेगा, लागू कौन करवाएगा, अनंता में करवाने वाली जो संस्था है वो कौन है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत एकल खिड़की जैसा सुविधा देती है कि ग्राम पंचायत सचिव के पास जाइए, जो भी कार्यक्रम करना है, जिस भी योजना के बारे में जानकारी चाहिए वही मिल जाएगा, ग्राम पंचायत में मिल जाएगा। तो एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए कौन देता है, जनपद पंचायत क्या करती है, ये विकास योजना चलाती है। वहां से अपन क्या कर सकते हैं, ग्राम पंचायत से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है तो जनपद पंचायत में हमको क्या मिल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी, सारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है आप लोगों को।
अगर ग्राम पंचायत से नहीं मिल रहा है तो फॉलो, लेकिन उसका कहां होगा? ग्राम पंचायत में। फॉलो कहां होगा? वो ग्राम पंचायत में। कई ग्राम पंचायत ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ विशेष विशेष योजनाएं चलाई जा रही होती हैं कि कुछ निश्चित ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा, तो जनपद पंचायत को सब पता रहता है किन ग्राम पंचायतों को देना है और किन ग्राम पंचायतों को छोड़ना है। ठीक, बजट लेखा इनका भी है। इनमें एक और विशिष्ट होता है जनपद और जिला का ना, एकीकृत ग्रामीण विकास हो गया। एक और होता है बाढ़, सूखा, आपदा, भूकंप, ठीक, और आपातिक आपदा बोलते हैं एक, आपातिक आपदा। तो आपातिक आपदा का मतलब मैं बता दे रहा हूं, महामारी। मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा ऐसा तो है नहीं, जैसे सूरत में प्लेग फैल गया था बहुत साल पहले, तो उस तरह से मान लीजिए कोई महामारी फैल गई, तो ऐसे कंडीशन में जिला और पंचायत और जनपद पंचायत क्या करेंगे? उसमें सहायता करेंगे, उसमें मदद करेंगे, उनका काम है। और उनके काम में सामान्य प्रशासन समिति की जिम्मेदारी है। जनपद पंचायत के ये किस कौन सी समिति पढ़ रहे हैं? सामान्य प्रशासन को पढ़ रहे हैं, ये इनका काम है। ठीक, तो 2 एक्स्ट्रा हो गया, बाकी स्थापना वगैरह, वित्त वगैरह मामले, लेखा वगैरह रहेंगे ही रहेंगे। ठीक, और इसमें प्राकृतिक आपदा सब ले लीजिएगा ना, अकाल वकाल दुर्भिक्ष जो भी प्राकृतिक आपदा है सब लीजिएगा। इसके बाद कृषि समिति। कृषि समिति जानते होंगे क्या होगा कृषि समिति में? कृषि समिति वो सब होंगे जैसे पशुपालन, है ना। इसमें एक एक्स्ट्रा रखिएगा विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। ठीक, जिला और जनपद के पास होता है, ग्राम पंचायत के पास नहीं होता। इसके अलावा मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण, मछली पालन, खाद बीज वितरण, पशुधन विकास वगैरह सब है इसमें। शिक्षा वालों के पास क्या है? शिक्षा समिति इसमें अलग होती है। तो शिक्षा समिति में प्रौढ़ शिक्षा, निःशुल्क निराश्रित सामाजिक कल्याण, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, शिक्षा समिति के पास जैसे सामाजिक कल्याण ग्राम पंचायत की समिति में होता था ना, यहां शिक्षा समिति के पास होता है कौन? समाज कल्याण, समाज कल्याण, निःशक्त और निराश्रित के बारे में जो योजना वगैरह संचालित होगी, जो भी कुछ भी निर्णय लेना होगा वो कौन करेगा? शिक्षा समिति। अस्पृश्यता वगैरह सब इसी में है। अस्पृश्यता निवारण के लिए जो है काम यही करेंगे, शिक्षा समिति करता है। इसके बाद संचार और संकर्म समिति, ये इसमें एक्स्ट्रा है, इसको अलग से सब कुछ जान लीजिए। संचार एवं संकर्म। संचार और संकर्म क्या है? सिंचाई, पूरा सिंचाई जो भी है, लघु मध्यम उच्च जो भी दिखे सब सिंचाई। गृह निर्माण, गृह निर्माण से संबंधित जो है आवास वाला जो मामला होगा वो किसके पास होगा? संचार और संकर्म के पास होगा। इसके अलावा जल से संबंधित मामले, जल से मामले जैसे जल का प्रदाय, निकास, और क्या है? प्रदाय है, निकास है। अन्य सफाई संकर्म, अन्य सफाई संकर्म, जल से जुड़े हुए चीज जो रहेंगे, है ना, ये किसका रहेगा? मतलब ड्रेनेज सिस्टम वगैरह बनाना वगैरह जो है सब किसका रहेगा? संचार एवं संकर्म समिति का। ड्रेनेज सिस्टम वगैरह, नाली वगैरह निर्माण वगैरह सब इन्हीं के पास रहता है। एक और है इसमें एक्स्ट्रा, सहकारिता, सहकारिता। ठीक, सहकारिता एवं उद्योग, ये सिर्फ जनपद और जिला के पास है। इनके पास क्या रहेगा? सहकारिता के मामले में। सहकारिता का मतलब समझते हैं कि नहीं? सहकारिता का मतलब कितने लोग समझते हैं? सहकारिता का मूल मतलब ये हो जाता है कि मिलकर काम करना। ठीक है, ये एक पक्ष जो है सरकार होगी और एक पक्ष खुद जनता, तो सहकारी कार्यक्रम होगा। जैसे शक्कर कारखाना जो चलता है, गन्ना किसका है? आम जनता का, और फैक्ट्री किसकी है? सरकार की। बैंक किसका है? सरकार की। तो दोनों मिलकर काम करते हैं, जो लाभ होगा उसमें कुछ हिस्सा सरकार अपना खर्चा काट कर बाकी बोनस के रूप में वापस कर देती है। नहीं तो उतना तो धन देती है जितना लागत लगता है इनको। वैसे धान के मामले में एक पक्ष कौन है? किसान है, और दूसरा पक्ष कौन है? सरकार है। जो धान खरीदी बिक्री होती है, जो बोनस को पैसा मिलता है, वो सरकार उनको वापस कर देती है। ठीक है, ये मिलकर काम है। निजी क्षेत्र में भी होता है, ऐसा नहीं कि हर जगह सरकारी क्षेत्र में हो। निजी क्षेत्र जैसे अमूल
सरकारी बैंक के माध्यम से, कॉर्पोरेटिव बैंक के माध्यम से होता है, और बाजार। ठीक, ये किसके पास आएगा? सहकारिता, उद्योग, बाजार वगैरह, मेले वेले, जो आय वगैरह जो भी होगा इस जनपद पंचायत के पास ही है। वन समिति में सामाजिक वन की भूमि विकास, वनोपज और कुछ नहीं है। वन समिति में वही वन से संबंधित सारी चीज, वन समिति में वन से संबंधित सारी चीज है। महिला एवं बाल विकास, लोक कल्याण के लिए, महिला और बाल विकास के लिए जो कुछ भी कार्यक्रम हो सकता है वो सब कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास के लिए। ठीक, जो कार्यक्रम होगा, रेडी टू ईट वगैरह जो बढ़ता है, सब इनके माध्यम से चलित होता है। ये कार्य है। तो मेन कार्य इतना बस याद रखिएगा कि जो सामान्य प्रशासन समिति होती है, प्रशासन का काम देखते हैं वो लोग। बाकी जो लोग नाम, जिस हिसाब से नाम है वो उस तरीके से है। ये गौठान समिति, बस उसका याद रखिएगा, इसका गठन 2019 से हुआ है। आगे अपन गौठान समिति को पढ़ लेते हैं। ठीक, हाँ। हाँ, सरपंच को 3 बार मौका दिया जाता है। ठीक है, ठीक है रूपाली, सरपंच को 3 बार ही मौका देता है। कंफर्म रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए। 3 बार मौका दिया जाएगा। 3 बार मौका नहीं हुआ तो हो गया। अभी ध्यान किसको दीजिएगा? इनके काम के बारे में। ठीक है, काम के बारे में कभी कभी 4 ऑप्शन में कूट में ऑप्शन पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ लेगा उसमें कि निम्न से कौन सा काम ग्राम पंचायत की समिति सामान्य प्रशासन समिति का नहीं है, या कौन से संचार संकर समिति करती है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, और उनको देगा जिसमें कंफ्यूजन होगा, जो जिसे दूर दूर का नाता ना रहे। जैसे प्राकृतिक आपदा मान लीजिए दे दिया, तो हमको लगेगा प्राकृतिक आपदा कौन है भाई, क्योंकि किसी नाम से तो कहीं पर ना वन समिति में प्राकृतिक आपदा है, और नहीं कहा हम कहां चले जाएंगे? समाज कल्याण में ना चले जाएं। हमको लगेगा प्राकृतिक आपदा कहीं समाज कल्याण ना हो जाए, तो समाज कल्याण के लिए कौन सी समिति है? क्या आपने शिक्षा समिति। ठीक है, विद्युत लगेगा हमको, किसमें चले जाए हम? तो विद्युत का समझ में नहीं आता किधर जाए, किसमें जाएगा वो, शब्द के हिसाब से पता नहीं चल पाएगा ना, समिति के हिसाब से आप पता नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेन को आप ध्यान रखो। ये मेन को ही बताया हूं मैं आपको। अब आप देख लो थोड़ा सा गौठान समिति को। जनपद और जिला में एक जैसा है। जनपद और जिला में समिति जो है कुछ नहीं बदलते हैं, सेम समिति रहते हैं। ठीक, बस उनका काम थोड़ा सा ये हो जाता है कि जनपद जो है ना वो समन्वय का काम करता है। किनके बीच में? पुल का काम करता है जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में। जबकि जो जिला पंचायत है वो हमेशा क्या करती है? डिसीजन पंचायतों, जो पंचायत कर्मी होंगे उन पर नियंत्रण और आदेश देने का काम करता है। राज्य सरकार से जितने भी आदेश प्राप्त होते हैं उसको, वो सब आदेश किसको देगा? नीचे वाले लोगों को देते रहता है। और धन का पुनर्वितरण करता रहता है। जो केंद्र सरकार, धन कैसा आता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने जो धन दिया वो किसके पास आया? जिला के पास आया। और जिला कुछ हिस्से को जनपद को अलग से देती है और कुछ हिस्से को ग्राम पंचायतों को अलग से देती है, पुनर्वितरण करते रहती है उन लोगों को। ठीक, ये उनका एक्स्ट्रा काम हो जाता है। बाकी फॉलो करने का जो काम है, लागू करने का, जो जमीनी स्तर पर जो लागू होता है वो किसको करना होता है? ग्राम पंचायत को ही करना है। कुछ योजनाएं जनपद पंचायत कर सकती है और लागू करने के लिए कोई, लेकिन हितग्राहियों का चयन तो अंततः वही होता है। कहां होगा? ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में। तो इसलिए जो है कहां सारा फोकस कहां हो जाता है? ग्राम पंचायत में हो जाता है। अच्छा, अब ग्राम गौठान समिति को, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बनते हैं क्योंकि अब तक नहीं पूछा गया, तो लोगों के दिमाग में रहेगा। अगर ग्राम पंचायत अधिनियम, जिससे दिमाग में रहेगा, है ना। तो अपन कर लिए रहे ग्राम गौठान समिति। इसका कुछ विशिष्ट भी है, वो आपको जानना है और अच्छे से, क्योंकि एकदम नया है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किस योजना से चल रहा है ये ग्राम गौठान समिति। किससे चल रहा है? गोधन से नहीं है। ये कौन सा है? नरवा, गरवा, घुरुआ बारी। जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सबसे पहले यही सूत्र दिया जाता है, नरवा, गरवा, घुरुआ गाड़ी। मतलब तो समझते होंगे इसका। नरवा मतलब जानते हैं ना, नदी, गरवा गाय है ना, और घुरुआ क्या हो गया? हाँ, और बारी क्या हो गया? नाला ही है, मतलब नाला ही है पानी निकालने के लिए। नरवा मतलब वही है, हाँ, जहां पर पानी वाला स्थान है। खेत को भी बोल देते हैं, नरवा बोल देते हैं। खेत जहां पर पानी आते रहता है ना, हमेशा बहते रहता है, उसको भी नरवा कह देते हैं। ये कब से चल रहा है? 2018 से। ये योजना घोषणा कब से हो गई है? 2018 से। जमीनी स्तर पर लागू बाद में हुआ, योजना बनने पर। क्या है? हर ग्राम में, एक ग्राम पंचायत में सिर्फ रहेगा ना। कौन सा? कौन सी योजना? ग्राम स्वराज योजना नहीं, सुराजी ग्राम योजना। इसका नाम एक ठीक बताइए मैडम।
सुराजी ग्राम योजना। ठीक, ये सुराजी ग्राम योजना, इनका उद्देश्य था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे करना है, अच्छी जगह पर लेकर जाना है, पानी का अच्छा इस्तेमाल करना है, गाय जो है, जो गरुआ है, उनका अच्छा इस्तेमाल करना है, खाद बनाना है तो ऊर्जा भी मिलेगा, ऊर्जा हो जाएगा तो उत्पादन भी बढ़ाना है, फल वगैरह उद्यानिकी क्षेत्र में बारी के माध्यम से उत्पादन करना है, सब्जी वगैरह का उत्पादन करके जो है क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लाभ कमा सकते हैं जो किसान है हमारे। ठीक है, उनके बारे में था। कहां होता है, हर ग्राम में एक हो सकता है। ठीक है, और इसका चुनाव कौन करता है वो देखिए, समिति। इसका चुनाव जो होना होता है वो ग्राम सभा के अनुमोदन से प्रभारी मंत्री। ठीक है, बिल्कुल अलग है भाई, एकदम बिल्कुल अलग है। ग्राम सभा के अनुमोदन ग्राम सभा ही करेगी और उनके अनुमोदन से प्रभारी मंत्री उनके नाम पर क्या लगा देते हैं, मुहर लगा देते हैं कि ये ग्राम गौठान समिति में लोग शामिल रहेंगे। कौन कौन होंगे, और समिति में अलग तरह की समिति है ना, ये अलग तरह की समिति है। इसकी संरचना कौन कैसे रहेगी वो बता देता हूं मैं आपको। संरचना, ठीक, संरचना में मैं आपको बताऊं कि एक अध्यक्ष रहेगा। ठीक, तो हर समिति का अध्यक्ष कौन था, कोई भी हो सकता था, लेकिन इसमें बताया गया कि सरपंच नहीं रहेगा, सरपंच को छोड़कर कोई भी हो सकता है ना, कोई भी सदस्य हो जाए, कोई भी आदमी बन जाए ग्राम गौठान समिति का अध्यक्ष, सरपंच तो नहीं होगा। ठीक, कोई भी आदमी चाहे जिसको बनाना चाहे बना लो। एक उपाध्यक्ष भी उसका इसका होगा। ठीक, एक ही होंगे उपाध्यक्ष। और क्या हो गया, एक कोषाध्यक्ष होगा। अच्छा, कितना पैसा मिलता है इनको, समझ रहे, कोषाध्यक्ष मतलब ग्राम गौठान समिति का 10,000 रुपए सालाना इनको मिलता है, सालाना। वर्ष में 10,000 रुपए इनके प्रबंधन के लिए मिलता है, पानी वानी की व्यवस्था। ठीक, अब इसमें सदस्य कितने होते हैं, सदस्य कितने होते होंगे अर्जुन जी, हाँ 8 से 13। ठीक है, इसमें सदस्य कितने होते हैं, 8 से 13। अब इन सदस्यों को ध्यान से देखो, क्योंकि 8 से जो 13 सदस्य होंगे ना, वो डिफरेंट टाइप के, बड़े बढ़िया तरीके से और अच्छा प्रतिनिधि दिया गया है। एक तो ग्राम गौठान समिति है, तो पहले समिति में एक आदमी होगा चरवाहा, जो उस क्षेत्र का चरवाहा है। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा चरवाहे हैं तो क्रम से आएंगे। ठीक, या जो ग्राम पंचायत जिनका अनुमोदन करते हैं उनको प्रभारी मंत्री बना सकते हैं, तो एक चरवाहा ग्राम गौठान समिति में होगा। दूसरा, एक क्या होगा, वार्ड पंच होगा, कोई भी एक वार्ड पंच को बना सकते हैं इसमें। तीसरा, 5 युवक होंगे, सक्रिय होंगे। अब युवक है तो सक्रिय ही होंगे, निष्क्रिय युवक को कहाँ बनाएंगे हम, जो काम ही नहीं करता है, किसी काम का नहीं है तो क्या करेंगे। अब इस 5 युवक में जो है ना, इसमें बताता है कि 3 जो है वो मेल रहेंगे, 3 पुरुष रहेंगे और 2 महिलाएं फीमेल। 5 युवकों में जो सक्रिय युवक है वो भी ऐसे रहेंगे। इसके बाद एक स्वयं सहायता समूह जो होता है, ठीक है, उनके एक सदस्य शामिल होंगे इसमें। ये महिला ही होती है क्या, महिला ही होती है संभवतः। ठीक है, स्वयं सहायता समूह महिला होती है। एक क्या होगा, किसान मितान होगा, किसान मित्र। ठीक, और कौन है, एक शासकीय कर्मचारी होगा, हाँ शासकीय कर्मचारी जो विशेषज्ञ होगा, जिसका अनुमोदन कलेक्टर करेगा, कलेक्टर द्वारा ये नामित रहता है। ठीक, जो कोई भी हो सकता है, कौन हो सकता है, चिकित्सा अधिकारी हो सकता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो सकती है, पटवारी हो सकता है, एएनएम हो सकती है, ग्रामीण किसी विस्तार अधिकारी हो सकता है, जो अपन चर्चा किए थे कल, वो सब हो सकते हैं। तो कितने लोग हैं, 1 2 5 2 7 7 1 8 9 और 1 10 लोग हो गए। और क्या बचे, एक चरवाहा हो गया, एक वार्ड पंच हो गया, 2 5 2 7
7 1 8 1 9 1 10, यही तो है। किसान मितान भी हो गया नहीं, तो 8 से 13 हो सकते हैं, कम से कम 8 भी हो सकते हैं, तो इतने कम से कम रहेंगे, बाकी अपने आवश्यकता के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, इस सब को मिला के इसमें जो है ना 1/3 महिला होनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस सब को मिला के, चाहे कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, के कितने सदस्य, 8 से 13 सदस्य अगर शामिल है, उनमें कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1/3 महिला होनी चाहिए। 1/3 महिला का प्रतिनिधित्व रहेगा ही रहेगा। बस हाँ, एक चीज और बताना है, इनकी भी बैठक होनी है, और बैठक भी बढ़िया है, बढ़िया भवेश बगल उसे जो प्लान बनाया है अच्छा बनाया है, सनी प्लान नहीं बनाया है। वो क्या है कि अधिकारी लोग सब गड़बड़ा दे रहे हैं। अगर ये योजना पूरी तरीके से अच्छे से लागू हो जाए तो सच में बहुत सारे लोगों को क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा। बैठक होना है वर्ष में 2 बार, कि तब वर्ष भर में। और कब कब होना है? एक धान रोपाई के बाद है कि पहले है? पहले, ठीक है। और एक धान कटाई के बाद, ठीक है। जब धान रोपाई मतलब किस समय में, आप लगभग अंदाजा बता दे रहा हूं, रक्षाबंधन है ना, अगस्त सितंबर के आसपास, अगस्त में रक्षाबंधन के आसपास धान रोपाई खत्म हो जाता है, ठीक। और जो भी कौन सा, दीपावली के पहले तक धान कटाई हो जाता है, दीपावली तक लगभग धान कटाई होने लगता है। तो रक्षाबंधन से दीपावली के बीच में इनका बैठक होगा, ये मानकर चलो, अंदाजा लगा लो आप लोग, इसी बीच में इनका बैठक बुलाएंगे, इसका ग्राम कोटान समिति, ठीक। और क्या बचा इसमें? बस, तो और कुछ बताना है अर्जुन, और कुछ बताना है? आप लोग कुछ और पढ़ कर आते हैं कि नहीं आते? वैसे मैं आज स्कैन करवा दे रहा हूं आप लोगों के लिए अधिनियम को, एक बार रीडिंग मार कर उसको राय कीजिए। एक बार रीडिंग मार के आएंगे तो थोड़ा सा कठिन लगता है अधिनियम, अब राइटर की किताब पढ़ने से थोड़ा कठिन तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं कठिन नहीं रहेगा, लेकिन एक पढ़ना पड़ेगा, क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ के जाएंगे, थोड़ा वहां पढ़ेंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत इधर? उपेंद्र, ठीक है, आगे बढ़े। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, और याद हो रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं तो अपन, इसलिए मैं आपको फिर से बताऊं क्या एक बार और? हाँ, अच्छा, हाँ, नहीं, ठीक, मत किए। आप लोगों को क्लास होगा, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग भी क्लास नहीं किए हैं ना, एक बार रिवाइज में इसको करा दूंगा आप लोगों को। ये क्लास से एक्स्ट्रा कोई टाइम में, शाम या इसी टाइम में, इसके जस्ट बाद में भी मैं क्लास के बाद क्या कर दूंगा, आपको रिवाइज करा दूंगा। या एक जन रहेंगे तो मैं बैठा करा दूंगा, कोई समस्या नहीं, समझाना ही तो है उद्देश्य हमारा। दस 5 मिनट बचा है, कैसे करें? ये काफी बड़ा चैप्टर है वाला, पंचायत विकृत वाला, ठीक। तो इतने रखते हैं, कल अपन बाकी चर्चा कर लेंगे पंचायत विकृत के बारे में। एक मिनट बताता हूँ ना, ये ऑनलाइन वालों को डाटा लगता है विचारों का, तो वह देते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और हाँ, पीडीएफ, आज के क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा।